हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस पाम रीडिंग एनालिसिस में। आज हम एक फ़ीमेल का पाम रीडिंग एनालिसिस कर रहे हैं। इनका लेफ़्ट हैंड डोमिनेंट है, इसलिए हम लोग इनका लेफ़्ट हैंड रीड कर रहे हैं। पाम रीडिंग शुरू करते हैं ये नॉलेज से कि इसको रीड कैसे किया जाता है। रीड करने के लिए पहले हमें इसके पैटर्न को रीड करना होता है। पैटर्न ऐसा है कि हमें पहले फिंगर्स रीड करने होंगे, देन माउंट्स रीड करने होंगे, देन हमें लाइंस रीड करना होगा। तो इससे एनालिसिस थोड़ा बेटर हो जाता है और इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट फिंगर्स में हम लोग थंब रीड कर लेते हैं। इनका थंब क्या एनालिसिस दे रहा होगा। तो ये है उनका लेफ़्ट हैंड। अगर आप लेफ़्ट हैंड में इनका थंब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका ना ऑलमोस्ट एक आई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो आई स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो शुरू में अगर देखेंगे थोड़ा सा ना आई स्ट्रक्चर मिस हो रहा है। तो इनिशियल फेज़ में ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट करना ईज़ी नहीं रहा होगा और लोग भी उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इनिशियल लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स इस रिलेटेड हुआ रहेगा। तो आगे जाके इनका ट्रस्ट लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया है लोगों पे भी, और लोग भी इन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये टू वे ट्रस्ट इन पे दिखेगा आपको कि पर्सनैलिटी इनका ऐसा है कि लोग ट्रस्ट करते हैं, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, अभी इसके बाद आता है इनके थंब में जो ये लाइन्स आप देख रहे हैं, ये एक लाइन्स है। यहाँ पे कुछ लाइन्स है जो मिस हो रही हैं, मिस आउट हो रही हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, पर इनके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होंगे ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। इनका विल पावर काफ़ी अच्छा होगा, जैसे ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना है तो ये कर पाएंगे। इनके पास एक दृढ़ निश्चय बोलते हैं इनके पास अच्छा रहेगा। तो इनका थंब एक तरह से ये चीज़ बताता है। और इनमें अगर आप देखेंगे कि एंगल एक 90 डिग्री से कम फॉर्म करेगा। तो ये ऐसे होंगे जो आप बोल सकते हैं कि लोगों का सुनते होंगे, एंड इस तरह से सुनते होंगे जैसे कि कोई मॉरल वैल्यूज़ हो गया, रिलीजियस चीज़ों के बारे में हो गया, किसी का आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो ट्रेंड जैसे कल्चर कोई चलता आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा। देन अभी आता है हमारा फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर के लिए हम उस पेज में चले जाते हैं जिसमें हम लोग को सिर्फ फिंगर्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला। तो अगर आप देखेंगे अगर इसको ध्यान से, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। जो स्ट्रेट फिंगर होता है, जो भी फिंगर स्ट्रेट होते हैं उनका मीनिंग होता है कि वो अपने क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका फिंगर स्ट्रेट है, तो इनका जो लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स, ये सब में जो भी इनका जो क्वालिटी होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। जो भी काम करेंगे वो उस रिलेटेड वो सही काम करेंगे, सही दिशा में लेके जाएंगे अपनी क्वालिटी को। तो ये अच्छा है इनके हाथ में। एंड इसके बाद आता है हमारा मिडल फिंगर। अगर आप ध्यान से मिडल फिंगर देखेंगे तो थोड़ा कर्व हो गया है। तो कर्व मिडल फिंगर इंडिकेट करता है कि आपका ना प्लानिंग उतना अच्छा नहीं होगा, या आप स्ट्रैटेजी उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे में ये थोड़े से ना आप नेगेटिव हो सकते हैं। डिस कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं हो पाता है, जैसे कि कुछ बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं उनके प्लानिंग में, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ, चीज़ें बनने की जगह पे बिगड़ सकती हैं। तो वैसा हो सकता है। तो इनको डिप्रेशन से बचना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देन अभी आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इनका स्ट्रेट है। तो आप देख सकते हैं अगर ध्यान से, तो ये फर्स्ट फिंगर का लेंथ रिंग फिंगर से थोड़ा बड़ा ही रहेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि इनका डोमिनेंट नेचर, इनका लीडरशिप होगा। इनको पर्सनैलिटी से मालूम पड़ेगा कि इनमें लीडरशिप पर्सनैलिटी ज़्यादा है। ये क्या बोलते हैं, नेचर से कनेक्ट तो करेंगे बट ज़्यादा करके अकेले रहेंगे। अकेले रहने का मतलब है कि ऐसे पर्सन को अपने आप को जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को जानना उतना कम अच्छा लगता होगा, इसलिए इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा। एंड इसके अलावा ये नेचर से कनेक्ट तो उतना नहीं करेंगे, पर इनका जो क्वालिटी है वो थोड़ा आप बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, बट डोमिनेंस नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को नेचर जाना अच्छा लगता है, बट ये एवरी टाइम इनका फ्रिक्वेंसी जाने का उतना अच्छा नहीं होगा, इनको बहुत कम चांस मिलते होंगे। एंड ये होगा कि इनका जो भी आप बोल सकते हैं सूर्य जो है, जैसे कि ये थोड़ा सा इनमें लेज़ीनेस आपको दिख सकता है। तो ये इनके में एक प्रॉपर रूटीन नहीं होगा। एंड इनका कनेक्शन शायद ही बहुत बड़े लोगों से हो पाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं गिने-चुने लोगों से होगा। तो ये एक थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड क्वालिटी मिलता है अगर आपका डोमिनेंट नेचर नहीं होता है तो। ऐसे लोगों में भी कॉन्फिडेंस एक मॉडरेट लेवल पे होता है, एकदम हाई नहीं होता है। हाँ, बट इनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हाई नहीं है, बट दूसरे लेवल पे जो है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ठीक है? तो ये हो गया रिंग फिंगर। इसके बाद आता है हमारा ये लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ना ऊपर जाके कर्व हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है ये पर्सन ना
कम्युनिकेशन ये सब चीज़ों से ना लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। आप अलग तरह से समझ सकते हैं जिसमें बोलेंगे कि ये अपनी बातों से लोगों को मना सकता है, ऐसा हो जाता है। तो इनका क्वालिटी एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव तो है, बट आज के टाइम पे जैसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका भी नेगेटिव नहीं होगा, बट हाँ, अपनी बातों से लोगों को मनवा लेना, मैनिपुलेट कर देना, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके हाथ में दिख रहा है, मतलब ये मनी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये हो गया इनके फिंगर्स के रिलेटेड क्वालिटीज़। अभी हम लोग देखते हैं इनके हाथों के अंदर जो पाम है, उनमें पाम, ये जो पूरा ये पाम है, जैसे कि ये पूरा हाथ था, ये हाथ के अंदर ये सेंटर में इतने पूरे पाम का साइज़ हो गया। ठीक है? तो इसके अंदर कौन-कौन से माउंट होते हैं? यहाँ पे एक होता है वीनस माउंट, एक होता है जुपिटर माउंट, एक होता है सैटर्न, एक होता है सन माउंट, एक होता है मर्क्यूरी माउंट, फिर एक होता है अपर मार्स, एक होता है सेंटर ऑफ मार्स, एक होता है लोअर मार्स और एक होता है पूरा मून माउंट। ठीक है? तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग सेंटर से, इनिशियल जो थंब के नीचे वाला था, तो ये होता है वीनस माउंट। सो वीनस माउंट क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा होगा, आप कितने अट्रैक्टिव रहोगे, आप अपना केयर कितना करते रहोगे, फिजिकली कितने स्ट्रांग होंगे, ये सब चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। तो इनका जो है जो ये माउंट है, ये एक तरह से डेवलप्ड है, तो ये फिजिकली स्ट्रांग होंगे, इनका पर्सनैलिटी भी अच्छा होगा और ये केयरिंग भी होंगे, सेल्फ केयरिंग पर्सन होंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, ऐसे होंगे। ये होगा इनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। एंड इनमें ना थोड़ा आप बोल सकते हैं ऐसा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम है, बट फिर भी इनको देख के लोगों में थोड़ा-सा रहता है कि थोड़ा एटीट्यूड है, वैसा दिखता है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल लाइन है ना, तो पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा स्ट्रेस लाता है। ईगो नहीं ज़्यादा आएगा, बट एक स्ट्रेस लाएगा, तो सामने वाला ना इनसे थोड़ा-सा ऐसा होगा कि अरे ज़्यादा बन नहीं रहा है। और क्यों? क्योंकि सब चीज़ें सामने वाली सी इनसे भी नहीं जमेगा, वैसा दिख के आएगा। ठीक है? तो ये हो गया वीनस में। इनको सॉल्यूशन तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अपना ध्यान रखें, वाइट कपड़े पहना करें या अपने आप को बन ठन के रखें, अपना जो भी साफ़ सुथरा अपने आप को रखें, ताकि आपका खुद का ऑरा पॉजिटिव हो जाए। दूसरा ये है कि वीनस को, शुक्र को खुश करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि सेंट लगाना, अपने आप को सजाना, अपने आप को थोड़ा-सा बन ठन के रखना, अपने आप को थोड़ा-सा ऐसा रखना कि आपको लगे ना कि कोई अनहाइजीनिक चीज़ें हो रही हैं या आपके माइंड में कुछ साफ़ सुथरापन नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा वैसा बाहर से आपको रखना होगा, तब जाके आपको अंदर से भी लगेगा। और फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, या फिर आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। ये सब चीज़ें अभी कम होंगी, बिकॉज़ ये उतना उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है या फिर उतना पॉजिटिव नहीं है। तो अगर आपने इम्प्रूव किया तो आपके भी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है? तो ये हो गया वीनस के बारे में। देन अभी हम लोग पढ़ते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर माउंट ये है, इनका ये जुपिटर माउंट काफ़ी डेवलप्ड है। तो इनका लीडरशिप, आप बोल सकते हैं टीचिंग स्किल्स, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा। ये इन सब फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और इनका स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी अच्छे से रहेगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि डेवलप्ड है। इसके बाद आता है सैटर्न माउंट। तो सैटर्न माउंट इतना डेवलप नहीं दिख रहा है, तो इनको ना कुछ भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के इनको रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि इनको प्लानिंग करे, मतलब अगर इन्होंने 30-40% प्लानिंग किया तो 60% इनको एफ़र्ट देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखें, आपको एफ़र्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा सन माउंट। तो सन माउंट एक लाइन तो अच्छा है इनका, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ना नेम फेम ना थोड़ा शुरू से ही मिला है, एंड आपको 35 से भी दूसरा नेम फेम चालू होगा, बट उसके पहले से ही आप अपने लाइफ में थोड़े से फेमस हो। एंड वो आपका ना कुछ तो टैलेंट है जो इंडिकेट करेगा कि आप में, आपको लोग पहले से जानते हैं किसी वजह से। ठीक है? तो ये एक और है, और यहाँ पे ऐसा है कि ये जो सन माउंट है ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है यहाँ पे। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको ना बिजनेस, टीचिंग सॉरी, टेक्निकल थिंग्स और कम्युनिकेशन, इन सब की वजह से आपको थोड़ा सक्सेस मिलने लगेगा। तो आपको इस ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपका जुपिटर लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन अच्छे से चलना पड़े, और ये भी है कि आपका ना क्या बोलते हैं इसमें, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छा होगा, फाइनेंस के बारे में भी अच्छे से आप जान सकते हैं, क्योंकि आपका ये सैटर्न माउंट है वो भी डेवलप्ड है, वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो रहा है। अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो उस फ़ील्ड की वजह से आपको नेम फेम मिलेगा। तो फाइनेंस वाली चीज़ों के लिए भी आपका पकड़ अच्छा हो सकता है, आप उस फ़ील्ड में जा सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारे माउंट के बारे में। तो हमने अभी तक सन माउंट तक पहुँच लिया है। अभी देते हैं मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट क्या बता रहा है आपको? मर्क्यूरी माउंट आपका एक तरह से मॉडरेटली डेवलप्ड है,
पर आपको इस वजह से ही आपको नेम फेम ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपको टेक्निकल चीज़ें की समझ अच्छे से होगी, आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा होगा, तो उसमें आप जा सकते हैं और वो फ़ील्ड आपको बेनिफिशियल रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो अभी हमने कवर कर लिया है जो वो माउंट जो फिंगर्स के नीचे थे। अभी जो फिंगर्स के नीचे नहीं है, जो पाम में, सेंटर में और साइड में है। तो ये है पहला अपर मार्स, इसको अपर मार्स कहते हैं। ये बता रहा है आपका पाम देख के कि आप में थोड़ा अग्रेसिव नेचर है, आप जल्दी किसी का सुनते नहीं हो और आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग होता है, डिसीजन इंडिपेंडेंट होता है। आप थोड़ा ऐसे हो कि मैं खुद से सोचूं, दूसरों का डिसीजन मुझे इतना, दूसरों का आइडिया मुझे उतना नहीं चाहिए, ओपिनियन नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो आप में थोड़ा इंडिपेंडेंट दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा दिखेगा दूसरों से। तो ये इंडिकेट करता है आपका अपर मार्क्स। बट ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि इसमें आपका अग्रेसिवनेस आप में निगेटिविटी भर देता है, या फिर आप बोले आपको अग्रेसिवनेस की वजह से उतने फ़ायदे नहीं होते। ये ऐसा आपका पाम देख के मालूम पड़ रहा है। सेंटर ऑफ पाम भी आपका ओके है, मॉडरेटली डेवलप्ड है, ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इसमें डेवलपमेंट नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि आप सब चीज़ों में नहीं घबराते हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आप थोड़ा सा निडर हो। तो ये आप में एक क्वालिटी है। एंड लोअर मार्क्स आपका अच्छा है, अगर आपने पेशेंस से ही ज़्यादा काम किए तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। पेशेंस लेवल से जो भी काम किया उसमें कंपटीशन जैसे वो कॉम्पिटिटिव चीज़ों में चले गए तो आपको लेवल आपका जो भी है सक्सेस बढ़ जाएगा। आपको उस चीज़ों की वजह से बेनिफिशियल रिजल्ट ज़्यादा दिख के आएंगे रादर दैन अग्रेसिव नेचर की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है माउंट ऑफ मून। तो माउंट ऑफ मून आपका बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, रेमेडीज़ होता है कि आप में ना बॉडी में, आपके बॉडी में पानी का जो संतुलन है उतना अच्छा नहीं है। तो आपको ना आपके बॉडी में वाटर जो भी कंटेंट है उसको बैलेंस करना होगा। आपको आपके मॉम से अच्छा रिलेशनशिप रखना होगा। आपको ना आपका मन थोड़ा साफ़ रखना होगा, योगा कर सकते हैं। आपका इमेजिनेशन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, या आपके मन में ना सेटिस्फैक्शन कम होएगा अगर ये माउंट ऑफ मूड उतना डेवलप नहीं है तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपको अपर मार्स, सैटर्न माउंट, वीनस का और माउंट ऑफ मून का, इन सब चीज़ों में आपको अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप इसमें सुधार लाएंगे तो आपका लाइफ और भी बेटर हो सकता है। ठीक है, अभी हमने कवर कर लिया है पूरे माउंट्स, अभी कवर करेंगे लाइंस। तो ये है हमारा हार्ट लाइन। तो ये हार्ट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, आप ये पूरा अंदर तक जा रहा है ना फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर के बीच में, तो आप बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन हो और आप में ना थोड़ी जेलेसी भी होती है और आप थोड़े से रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो। तो अब ये है कि स्पिरिचुअल आप तो हो, बट आप किसी को लेके आप पॉजिटिव हो सकते हो। एंड आप में ना बहुत ज़्यादा ही इमोशनल इनबैलेंसमेंट है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होता है लाइफ में, आप ना इमोशंस को काबू में नहीं रख पाते हो, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो, उस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप में जेलेसी भी लोगों को सामने दिख जाएगा, वो भी होगा। आपके आँखों में और दाँतों में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओवरऑल आपका इमोशंस ना थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बैलेंस नहीं है। आप एक्सप्रेसिव हो, बट दूसरा चीज़ ये है कि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स भी लोगों के सामने दिख जाएंगे, वो एक चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा भी आते हैं माइंड लाइन में। आपका माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये बोल रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी आप में ज़्यादा है। और आप ना आपके लाइफ में आपका जुपिटर भी स्ट्रांग है ना, तो जुपिटर स्ट्रांग इंडिकेट करता है कि आप चीज़ों में ना आप क्या बोलते हैं एक्सपांड करोगे, किसी भी चीज़ में जाओगे तो अगर आपने नॉलेज गेन किया ना, तो जैसे जैसे आप नॉलेज को बढ़ाते जाओगे ना, आपका जो एक पर्सनैलिटी है बहुत सुधार दिखेगा आपको। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप अपना नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे। एवरी टाइम आपको ये सोचना चाहिए, किसी भी चीज़ में आप डीप में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अच्छा साइन होगा अगर आप करेंगे तो। ठीक है, देन इसके बाद अभी आता है हमारा लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन ये है, लाइफ लाइन इंडिकेट करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपके लाइफ में ग्रोथ कैसा होगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे कि नहीं। तो मुझे आपका दिख रहा है आपकी ना आप प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, तो आपको ना हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आएगा, फैमिली इश्यूज़ भी होंगे। एंड हाँ, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़्यादा दिख के आएगा आपको आपकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मुझे आपकी लाइफ लाइन में दिख रही है। आपको पहले तो प्रॉपर रूटीन रखने का सोचना चाहिए, ये एक चीज़ है जो आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। ये मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड इसके अलावा आप बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं, ये एक चीज़ है। आपका करियर ना आपके हार्डवर्क के ऊपर से शुरू हुआ है, एंड ये करियर को देखेंगे तो आपका करियर लॉन्ग टर्म चल जाएगा। आपको एजुकेशन रिलेटेड जो फील्ड है उसमें करियर आपका लॉन्ग टर्म वाला चल जाएगा, तो आप उसमें भी आपके जो करियर रिलेटेड फील्ड है आप उसमें ही रह के आपका करियर बना सकते हैं और उसमें ग्रोथ मिल जाएगा आपको। इसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप लाइन।
तो यहाँ पे ना इंडिकेट कर रहा है कि आपका नेचर ऐसा फ्लर्टिंग वाला ज़्यादा है। तो ये दिखा रहा है आपके मल्टीपल रिलेशनशिप आपके रहेंगे। आपको अगर देखेंगे तो सीरियस रिलेशनशिप 3 से 4 है। 3 से 4 रिलेशनशिप क्या इंडिकेट करता है कि आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपका आप किसी से बहुत टाइम तक इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल पार्टनर या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको गुज़रना पड़ रहा है। तो लास्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, वो थोड़ा-सा ऐसा होगा कि पार्टनर का हेल्थ उतना अच्छा नहीं होगा या उसकी वजह से आपका हेल्थ को ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा। एंड वो रिलेशनशिप अच्छा तो होगा, पर यही है कि आप उसमें ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व रहेंगे, मेंटली स्टेबिलिटी थोड़ी देर बाद मिलेगी आपको। उसके पहले वाले रिलेशनशिप में मेंटली स्टेबल रहेंगे, बट कुछ ना कुछ वजह से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आप जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं और आपका मैरिज थोड़ा-सा लेट है, 33 के आस-पास हो सकता है। उसके पहले जो भी इवेंट है, अगर उसमें आपका मैरिज हो गया तो अच्छा है, बट ऐसा है कि अगर इवेंट आते जा रहे हैं, मतलब अगर आपने उस पार्टनर को नहीं चूज़ किया, तो दूसरा इवेंट आएगा, उसमें आप रिलेशनशिप को ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, आपको मल्टीपल रिलेशनशिप है, मतलब आपका इमोशनल स्टेबिलिटी उतना नहीं है या कोई और रीज़न जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप चेंज होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने पूरे पाम रीडिंग एनालिसिस कर लिए हैं। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन होगा, व्यूअर्स अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। एंड आपको अगर रीडिंग करवाना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।